हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट मतलब ये है कि हमने जो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए वो प्रॉफिट हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है। हो सकता है हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था, उसके बाद जो प्रॉफिट आता वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना चाहिए था। लेकिन हमने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना सैलरी पार्टनर्स को दिए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हमने प्रॉफिट क्या किया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है हमने प्रॉफिट को क्या किया है, गलत रेशियो में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए? तो एक ही उपाय है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गलत वो पहले हम वापस लेंगे और फिर हम उस प्रॉफिट को जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हो सकता है क्या, प्रॉफिट आपने क्या किया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। प्रॉफिट का आपने क्या किया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, सीआर। और ये सीआर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ होगा, डीआर से। और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में हुआ होगा, पार्टनर्स के बीच में। तो मैंने पार्टनर्स को उस टाइम क्या किया होगा, सीआर। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, मैंने गलत बांटा है, तो अब मैं ये प्रॉफिट वापस लूंगा। ये सीआर वापस कैसे लूंगा, डीआर से। यानी पार्टनर्स को क्या करूंगा, डीआर। और फिर से मेरे पास, मैं कौन हूं, कंपनी का अकाउंटेंट, फिर से वो प्रॉफिट मेरे पास आ गया। अब इस प्रॉफिट को मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये सीआर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डीआर से। और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी हम पार्टनर्स को देना चाहते हैं क्या करते हैं, सीआर। चाहे वो सैलरी के नाम से देना हो, चाहे वो कमीशन के नाम से देना हो, चाहे वो प्रॉफिट के नाम से देना हो। ठीक है ना, मैं एक बार फिर समझाता हूं। मेरे पास प्रॉफिट था, प्रॉफिट क्या होता है, सीआर। वो प्रॉफिट गलती से मैंने क्या किया, गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सीआर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डीआर से। और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, सीआर। लेकिन जो मैंने पार्टनर्स को सीआर किया वो तो गलत है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैंने दिया है पार्टनर्स को वो वापस लूंगा। सीआर वापस कैसे लूंगा, डीआर से। तो मेरे पास फिर से क्या हुआ, प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट तो मेरा है नहीं, मैं तो क्या हूं, कंपनी का अकाउंटेंट। मैं फिर से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये सीआर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डीआर से। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स को वापस क्या करोगे, सीआर। चाहे वो सैलरी के नाम पर हो, चाहे वो कमीशन के नाम पर हो, चाहे वो बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हो। अब जो पार्टनर्स का डिफरेंस आएगा, या तो पार्टनर्स का डिफरेंस क्या आएगा, डीआर, या पार्टनर्स का डिफरेंस क्या आएगा, सीआर। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल करके भी दिखाता हूं। मान लीजिए पी और क्यू पार्टनर है। मुझे इनको 1000 डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1 के रेशियो में। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, 1000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8:2 के रेशियो में। हुआ क्या होगा, मेरे पास प्रॉफिट थी, प्रॉफिट क्या था, सीआर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डीआर से। किसके बीच में होगा, पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, सीआर। अब ये मैं वापस लूंगा ना, जो मैंने गलत दिया वही तो वापस लूंगा। मैंने 1000 गलत दिया था, किस रेशियो में गलत दिया था, 8:2 के रेशियो में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रॉफिट है जो मैंने बांट रखा है 8:2 के रेशियो में, मैं पार्टनर से वापस लूंगा। तो पार्टनर से वापस पी और क्यू से डिस्ट्रीब्यूट कितना किया था, 800 और कितना, 200। हम पार्टनर से वापस लेंगे, दिया था तो क्या किया था, सीआर। लेंगे तो क्या करेंगे, डीआर। अब मेरे पास क्या हुआ, फिर से प्रॉफिट आ गया। फिर से प्रॉफिट कितना आ गया, 1000। अब ये प्रॉफिट मेरा तो है नहीं, ये प्रॉफिट मैं वापस क्या करूंगा, पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। ये जो सीआर है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डीआर से। और इनका रेशियो क्या होगा, इनका एक्यूरेट रेशियो क्या था, 1:1। यानी इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे, 500। इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे, 500। हम वापस कैसे देते हैं, सीआर से। हम वापस कैसे देते हैं, सीआर से। अब देख लो,
अधिक कौन सा है, डीआर अधिक है या सीआर अधिक है? डीआर कितना अधिक है, 300 डीआर। अब यहां देख लो कौन अधिक है, डीआर अधिक है या सीआर अधिक है? कौन अधिक है, सीआर। कितना, 300। यानी पी को हम क्या करेंगे, डीआर, और क्यू को क्या करेंगे, सीआर। पी को मिलना कितना चाहिए था, 500, लेकिन पी को मिला कितना था, 800। तो पी से हम वापस लेते हैं। जब भी हम पार्टनर से वापस लेते हैं हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डीआर। क्यू को मिलना कितना था, 500, मिला कितना, 200, यानी क्यू को और हम 300 देंगे। जब भी देना होता है हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को सीआर। क्लियर है ना? तो मैंने क्या बोला कि जो चीज मैंने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो चीज वापस लेंगे पार्टनर से। लेते कैसे हैं, डीआर से। फिर हम जो लेंगे इन्हें वापस सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देते कैसे हैं, सीआर से। डिफरेंस या तो डीआर आएगा या फिर क्या आएगा, सीआर आएगा। तो पी को क्या करना है, डीआर, और क्यू को क्या करना है, सीआर। आइए एंट्री करते हैं। पी कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल अकाउंट 300 डीआर। क्यू कैपिटल अकाउंट, क्या करूंगा इसे भी, सीआर। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। कहता आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैज बीन ड्रॉन ऑफ द बुक क्लोज। बुक क्या हो गया, क्लोज हो गया। और बाद में पता चला ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, जो कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, देना था। देना क्या, भूल गए, ओमिटेड। इनकी जो कैपिटल थी बिगिनिंग में, कितनी कैपिटल थी इनकी, 8 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, और कितना, 3 लाख रुपीज। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1:1, यानी सबसे पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 1 और 1। Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass the necessary adjustment entry at the beginning of next year. हमें जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने बिना इंटरेस्ट दिए हुए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या है। ये मान लीजिए प्रॉफिट था, सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए था, कुछ प्रॉफिट मुझे बांटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। कुछ प्रॉफिट मुझे बांटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। और जो बाकी प्रॉफिट बचता उससे हम कैसे बांट लेते हैं, 2, 1 और 1। जबकि हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, ये सारा का सारा प्रॉफिट हमने कैसे बांट लिया, 2, 1 और 1 में। फिर से सुनिएगा, कुछ प्रॉफिट मुझे बांटना चाहिए था किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटना चाहिए था। और जो बाकी प्रॉफिट बचता उससे हम कैसे बांटते हैं, 2, 1 और 1 के रेशियो में। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने सारा का सारा प्रॉफिट ही कितना बांट दिया, 2, 1 और 1। आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होता। एक की हम बात करें तो 8 लाख रुपीज का 8% कितना होता है, 64,000। बी की अगर हम बात करें तो 4 लाख रुपीज का 8% कितना होता है, 32,000। सी की अगर बात करें 3 लाख रुपीज का 8% कितना होता है, 24,000। कुल कितना हो गया, 64,000, 32,000 और 24,000। कुल कितना हो गया आपका,
1,20,000। तो ये जो 1,20,000 रुपीज था, ये बटना कैसे चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से नहीं बटा है तो फिर ये किस रेशियो में बटा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 2, 1 और 1, ए बी और सी में, ए बी सी में, यानी कितना कितना बटा है? 60,000, 30,000 और कितना? 30,000। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। कितना अमाउंट? 64,000, 32,000 और 24,000। क्लियर है ना? 8 लाख रुपीज का 8%, 64,000, 4 लाख रुपीज का 8%, 32,000 और कितना? 24,000। कुल कितना हो गया आपका? 1,20,000। लेकिन आपने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा। इसका मतलब इस प्रॉफिट को, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बटना था, आपने कैसे बांट दिया है? 2, 1 और 1 में। प्रॉब्लम सारे अमाउंट पे नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इस वाले अमाउंट में है। ये जो अमाउंट था 120, ये बांटना चाहिए था इस रेशियो में, 64,000, 32,000, 24,000। लेकिन आपने इस प्रॉफिट को कैसे बांट दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 60,000, 30,000 और 30,000। तो ये गलत है। मैं इनसे ये पैसा वापस लूंगा। वापस कैसे लूंगा? डीआर से। और मैं इनको ये पैसा दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। दूंगा कैसे? सीआर से। अब जो डिफरेंस आएगा, या तो क्या होगा? डीआर, या फिर क्या होगा? सीआर। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री। इनका नाम क्या क्या है? ए बी सी। पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले जो मैंने अमाउंट इनको गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, हम इनसे वापस लेंगे। अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने इनको जो प्रॉफिट दिया था, हम इनसे वापस लेंगे। वापस कैसे लेंगे? डीआर से। 60,000 डीआर, 30,000 डीआर, 30,000 डीआर। ये मैंने इनसे वापस ले लिया, यानी कुल मेरे पास कितना आ गया? 1,20,000। अब ये तो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा तो है नहीं, मैं तो फर्म का अकाउंटेंट हूँ। मैं इसे वापस बांट दूंगा। किस नाम से बांट दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। यही देना रह गया था ना, ये पैसा मैं बांट दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो 120 जो सीआर है, सीआर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डीआर से। और पार्टनर्स को हम देना चाहते हैं। जब भी हम देना चाहते हैं पार्टनर्स को, कैसे देते हैं? सीआर से। 64,000 सीआर, 32,000 सीआर और 24,000 सीआर। अब देखिए, डीआर अधिक है या सीआर अधिक है? क्या अधिक है? सीआर। कितना सीआर अधिक है आपका? 4,000 सीआर अधिक है। यहाँ अधिक कौन सा है? डीआर अधिक है या सीआर अधिक है? सीआर। कितना अधिक है आपका? 2,000 सीआर अधिक है। इसमें देखिएगा डीआर अधिक है या सीआर अधिक है? डीआर अधिक है। कितना अधिक है आपका? 6,000 डीआर अधिक है। यानी ए को हम क्या करेंगे? सीआर, बी को क्या करेंगे? सीआर और सी को क्या करेंगे? डीआर। आइए एंट्री करते हैं। सीज कैपिटल।
सीज कैपिटल क्या करना है, डीआर। कितने से डीआर करना है, 6000 टू एज कैपिटल, एज कैपिटल डीआर कितना हो जाएगा, सीआर कितना होगा 4000 और टू बीज कैपिटल कितना था 2000। एक बात तो क्लियर है, जितना ही डीआर होगा उतना ही क्या होगा, सीआर होगा। ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, मैंने वो प्रॉफिट इनसे वापस ले लिया और फिर जिस तरीके से बांटना चाहिए था उस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अपने आप निकल के आ गया किसे डीआर करना है और किसे सीआर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रोशन, महेश, गोपी और जय, ये चारों पार्टिंग का रेशियो कितना है, 3322। बैलेंस ऑफ कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को इनकी कैपिटल कितनी थी, 8 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज। कहता आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 क्लोज होने के बाद ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% आप देना भूल गए, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया होगा, 3322 में। ठीक है ना। आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये है फर्म की प्रॉफिट, ये फर्म की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होनी चाहिए थी, कुछ प्रॉफिट बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, कुछ प्रॉफिट बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। जैसे रोशनी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 8 लाख रुपीज का 10% कितना, 80,000। महेश को मिलना चाहिए था 5 लाख रुपीज का 10% 50,000। गोपी को मिलना चाहिए था 6 लाख रुपीज का 10% 60,000। और जय को मिलना चाहिए था 6 लाख रुपीज का 10% 60,000। यानी ये देख रहे हो 80,000, 50,000, 60,000 और 60,000, यानी प्रॉफिट में से 2,50,000 बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, जबकि हुआ नहीं ऐसा। आपने सारा का सारा प्रॉफिट ही कैसे बांट दिया, 3, 3, 2 और 2 में। ये गलत है ना। हाँ, ये वाली प्रॉफिट आप बांटते 3, 3, 2, 2 में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन इतना प्रॉफिट तो आपको बांटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, 80,000, 50,000, 60,000 और 60,000, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये जो प्रॉफिट है अकाउंटेंट तो घर में लेके गया नहीं होगा, ये प्रॉफिट तो आपके पास ही उसने बांटा होगा। और कैसे बांटा होगा, 3, 3, 2 और 2 में। ये जो 2,50,000 रुपीज है ये किस में बांटा गया होगा, 3, 3, 2 और 2 में बांटा गया होगा। यानी 75,000, 50,000 और 50,000 ये बांटा गया होगा। तो ये मैं गलत बांटा हूं ना, ये मैं आपसे वापस लूंगा। ये वापस कैसे लूंगा, डीआर से। ये वापस कैसे लूंगा, जब भी हम पार्टनर से लेते हैं कैसे लेते हैं, डीआर से, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना ये मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो मैं ये आपसे वापस लूंगा और आपको क्या दूंगा, 80,000, 50,000, 60,000 और 60,000, और जो डिफरेंस आएगा
या तो डी आर होगा या फिर क्या होगा, सी आर। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनर्स का नाम क्या था, रोशन, महेश, गोपी और जय। तो जो प्रॉफिट आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, हम वो प्रॉफिट पहले वापस लेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट हमने गलत बांटा था, याद है वो प्रॉफिट कितनी थी, 2,50,000 प्रॉफिट मैंने गलत बांटा था, क्योंकि ये बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, लेकिन मैंने बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से। तो ये जो प्रॉफिट है मैं इनसे वापस लूंगा। ठीक है, कितना कितना होगा आपका, 75,000। हम पार्टनर से लेते कैसे हैं, डी आर से। ये मैंने अमाउंट इनको गलत बांटा था, मैंने इनसे क्या किया, वापस ले लिया। अब फिर से ये प्रॉफिट में रखूंगा तो है नहीं, ये फिर से मैं आपको पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा जिस तरीके से ये बंटना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो सी आर आ गया, ये सी आर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डी आर से, 2,50,000। कितना कितना बांटना है हमें, 80,000 सी आर, 50,000 सी आर, 60,000 सी आर और 60,000 सी आर। अब डिफरेंस या तो डी आर आएगा या फिर क्या आएगा, सी आर आएगा। $75,000, $80,000 अधिक कौन सा है, सी आर। कितना अधिक है आपका, 5,000 सी आर अधिक है। महेश में देखते हैं अधिक कौन सा है, डी आर। डी आर कितना अधिक है, 25,000 डी आर अधिक है। अधिक कौन सा है, सी आर। सी आर कितना अधिक है आपका, 10,000 सी आर अधिक है। अधिक कौन सा है आपका, सी आर। सी आर कितना अधिक है आपका, 10,000 सी आर अधिक है। आइए अब देखते हैं, एंट्री करते हैं। हमें रोशन को क्या करना है, सी आर। महेश को क्या करना है, डी आर। गोपी को क्या करना है, सी आर। और जय को क्या करना है, सी आर। आइए देखते हैं। महेश, महेश कैपिटल। महेश कैपिटल क्या करना था आपको, डी आर। कितने से, 25,000 टू रोशन कैपिटल, टू रोशन कैपिटल। कितना आपका रोशन कैपिटल,
5,000 to Gopi Capital. टू गोपी कैपिटल. कितना आपका गोपी कैपिटल? 10,000. और टू जय कैपिटल. टू जय कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 10,000. ठीक है ना? तो जो प्रॉफिट आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, सबसे पहले आपने क्या किया, वो प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया. फिर ये प्रॉफिट जिस तरीके से बांटना चाहिए था उस तरीके से आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अपने आप डिफरेंस निकल गया, या तो डी आर या फिर क्या हो गया, सी आर. जिनका डिफरेंस डी आर आ रहा है उनसे हमें पैसे लेने हैं, और जिनका डिफरेंस सी आर आ रहा है उन्हें हमें क्या करना है, देने हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. ए बी सी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है, 1:3. दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट देना भूल गए. कितना? 8%. कितने साल का? 2 साल तक इंटरेस्ट देना क्या हो गया, भूल गए. इनकी कैपिटल फिक्स थी. कितनी थी कैपिटल? 4 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज और कितना, 8 लाख रुपीज. यानी 2 साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है, उस अमाउंट का प्रॉफिट कैसे बटा होगा, 1:3 में. तो वो प्रॉफिट हम वापस लेंगे और इनको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. आइए देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं. ये है फर्म की प्रॉफिट. फर्म की प्रॉफिट का कुछ पार्ट बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से. कुछ पार्ट बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से. ए, बी और सी. तो 4 लाख रुपीज का 8% कितना होगा, 32,000. 6 लाख रुपीज का 8% कितना होगा, 48,000. और 8 लाख रुपीज का 8% कितना होगा, 64,000. ये तो 1 ईयर की बात होगी. तो 2 ईयर की बात कितनी हो जाएगी आपकी, 64,000. $96,000. और 1,28,000. तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है बटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से. लेकिन मैंने क्या किया, इस प्रॉफिट को कैसे बांट दिया. तो ये जो 2,88,000 रुपीज है, 2,88,000 रुपीज है, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ होगा, 1, 2 और 3 में. 1, 2 और 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. तो कितना कितना हो गया आपका, 48,000, 96,000 और 1,44,000. तो ये जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जो प्रॉफिट था वो मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, 1, 2, 3 में. मैं इनसे वापस लूंगा. वापस कैसे लेंगे आप, डी आर से. और मैं इन्हें क्या दूंगा, 64,000, 96,000 और 1,28,000. देते कैसे हैं, सी आर से. आइए सॉल्व करते हैं इसको. एडजस्टमेंट एंट्री.
पार्टनर्स का नाम क्या क्या था? ए, बी और सी। इधर क्या लिख दोगे आप? पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो गलत था, वो हम वापस लेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था? 48,000। वापस कैसे लेते हैं? डीआर से। 96,000 वापस कैसे लेते हैं? डीआर से। और 1,44,000 ये भी वापस कैसे लेंगे? डीआर से। अब ये जो प्रॉफिट है मेरे पास वापस आ गया 2,88,000। अब ये प्रॉफिट वापस आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। यही देना बाकी रह गया था ना, आ जाओ ये भी हम दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो 2,88,000 था सी आर, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डी आर से। और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे आपको? सी आर। कितने कितने हो जाएंगे आपके? 64,000 सी आर, 96,000 सी आर और 1,28,000 सी आर। अब ये डिफरेंस कितना आ गया? डी आर अधिक है या सी आर अधिक है? सी आर। कितना अधिक है सी आर आपका? 16,000। ये तो जितना ही डी आर उतना ही क्या है? सी आर है। ये अधिक कौन सा है? डी आर। कितना अधिक है डी आर आपका? 16,000 आपका डी आर अधिक है। आइए अब एंट्री करते हैं। एज को क्या करना है? चूंकि कैपिटल फिक्स है तो सारे हिसाब किस में होंगे? करेंट अकाउंट में होंगे। हमें किसको डी आर करना है? सी को। सी इज करेंट अकाउंट। सी इज करेंट अकाउंट। टू क्या हो जाएगा आपका? एज करेंट अकाउंट। एज करेंट अकाउंट कितना होगा आपका? 16,000। और कितना होगा आपका? 16,000। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। ए, बी और सी ये फर्म में पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है? 5:3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट बन के तैयार हो गया और बाद में क्या पता चला? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था कितना? ए से कितना लेना था? 8,000। बी से कितने लेने? 6,000। और सी से कितने लेने? 4,000। कहता गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेना भूल गए थे, तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ए से, बी से और सी से ले लेंगे और फिर जो भी अमाउंट आएगा ये अमाउंट फिर से बांट दिया जाएगा। किसके बीच में? ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में। रेशियो कैसे? 5, 3 और 1 के रेशियो में। ठीक है, आइए करके देखते हैं इसको। एडजस्टमेंट एंट्री। नाम क्या क्या इनका है? ए, बी और सी। सबसे पहले हम इनसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
जब हम पार्टनर से लेते हैं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं, डी आर, 8,000 डी आर, 6,000 डी आर और 4,000 डी आर। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हम रखेंगे तो है नहीं, वापस इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैलेंस जो भी मेरे पास आया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांटोगे, कितना मेरे पास आ गया, 8,000, 6,000 और 4,000, यानी मेरे पास प्रॉफिट कुल कितना आ गया, 18,000। ये प्रॉफिट आप क्या करोगे, वापस क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनका रेशियो क्या था, 5, 3 और 1। तो कितना कितना अमाउंट आएगा आपका, 10,000, सी आर, 6,000 सी आर, 2,000 सी आर। अब आइए देख लेते हैं किसका डिफरेंट डी आर है, किसका सी आर है। ये तो क्या हो गया आपका 2,000, अधिक कौन सा है, सी आर। यहाँ अधिक कौन सा है, बैलेंस है, बराबर है। यहाँ अधिक कौन सा है, डी आर, 2,000 डी आर। यानी सी को तो हम क्या करेंगे, डी आर करेंगे और ए को क्या करेंगे, सी आर। आइए एंट्री कर लेते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,000। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू थाउजेंड, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, बी से लिया और सी से लिया। मैं तो कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास कितना आ गया, 18,000 सी आर आ गया। अब ये पैसा मैं क्या करूँगा, वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सी आर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डी आर से, और जो हम पार्टनर्स को देना चाहते हैं उसे हम क्या करते हैं, सी आर। डिफरेंस क्या आ गया, ए का आपका 2,000 सी आर आ गया, सी का क्या आ गया, डी आर। यानी सी को डी आर करना है, ए को क्या करना है, सी आर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। ए बी सी डी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है, 2, 2, 3, 3। आफ्टर द अकाउंट ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज, अकाउंट क्लोज होने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था आपका, 6%। हमने कंसीडर ही नहीं किया। और इनका ड्राइंग था कितना कितना, 20,000, 24,000, 32,000 और 44,000। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे और जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो फिर से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2, 2, 3 और 3 में। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। ए ने ड्राइंग कितना किया था? 20,000। 20,000 का 6%। टाइम पीरियड ना दिया तो हम क्या लेते हैं? 6 मंथ का लेते हैं। कितना आ गया आपका? 600। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग। तो बी की ड्राइंग कितनी है आपकी? 24,000। 24,000 का 6% कितना होगा? फिर वही बात है, हम कितने मंथ का लेंगे? 6 मंथ का लेंगे। टाइम पीरियड ना दिया हो तो हम कितने मंथ का लेते हैं? 6 मंथ का लेते हैं। आइए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग। तो जो सी की ड्राइंग थी वो कितनी थी? 32,000। इसका 6% कितना होगा? फिर वही बात है, हम कितने मंथ का लेंगे? 6 मंथ का लेंगे। तो 6 मंथ का जो आपका अमाउंट आएगा वो निकल के आएगा 960। अब लास्ट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन डी ड्राइंग। डी ड्राइंग। तो डी का ड्राइंग कितना था? 44,000। 44,000 का 6%। यहां भी आप कितने मंथ का निकालोगे? 6 मंथ का निकालेंगे। क्या निकल के आएगा आपका? 1320। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हम लेना भूल गए थे, तो हम इसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे और फिर जो हमारे पास आएगा हम इन्हें वापस बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आइए करते हैं इसको। एडजस्टमेंट एंट्री। इनका नाम क्या क्या था? ए, बी, सी और डी। सबसे पहले हम इनसे इंटरेस्ट ड्राइंग लेंगे। जब में पार्टनर्स से हम लेते हैं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं? डी आर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आया था? 600 डी आर, 720 डी आर, 960 डी आर और 1320 डी आर। यानी कुल हमारे पास कितना आ गया? 3600 हमारे पास आ गया। अब इसे वापस हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है, ये जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। 3600 सी आर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डी आर से। और इनका रेशियो कितना है? 2233।
2 2 3 और 3। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना कितना होगा। 720 CR 720 CR 1080 CR और 1080 CR। अब देखते हैं अधिक कौन सा है। ए वाले केस में अधिक कौन सा है, CR। कितना अधिक है, 120 CR अधिक है। बी वाले केस में दोनों बराबर है। सी वाले केस में 120 CR अधिक है और डी वाले केस में 240 DR अधिक है। 240 DR अधिक है, यानी डी को क्या करना है, DR, ए को करना है CR और बी को करना है CR। आइए करते हैं, एंट्री करते हैं इसकी। डी कैपिटल डी कैपिटल कितना आपका डी कैपिटल, 240। 2 एज कैपिटल कितना आपका एज कैपिटल, 120 CR। 2 बीज कैपिटल बीज कैपिटल कितना आपका, 120 CR।